Hello friend, welcome back to my channel. Today we are going to talk about singleton design pattern. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा सिंगलटन डिजाइन पैटर्न होता है ये बहुत ही सिंपलेस्ट डिजाइन पैटर्न होता है। ये क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंदर आता है जो कि हमें ये बताता है कि हम अपना ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं या कैसे हम कोई ऑब्जेक्ट गेट करें। अगर आपको न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर आपको इंस्टेंट गेट करना है तो वो आप कैसे गेट करेंगे ये बताता है। हमें यहाँ पे मेक श्योर करना है कि केवल एक ऑब्जेक्ट बने एक क्लास के लिए। यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्यों बनाने दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम होगा अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएं। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे हैं, तो आप कनेक्शन बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाए। तो अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने का अलाउ कर देंगे तो हर यूजर के लिए एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा और एक यूजर आपका मान लीजिए सेव ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, गेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो हर बार उसको नया नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कनेक्शन के लिए। डेटाबेस में हमारा एक कनेक्शन होता है मैक्स कनेक्शन, कि हम कितना कनेक्शन कर सकते हैं और वही हमारा कनेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में 1 मिलियन यूजर है और वो लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो हर एक यूजर के लिए आप अलग अलग कनेक्शन बनाएंगे तो वो कनेक्शन टाइम आउट एरर आ जाएगा आपको, क्योंकि जो डेटाबेस का कनेक्शन का साइज है वो उसका फुल हो जाएगा, तो फिर अगला कनेक्शन हम बना नहीं पाएंगे। इसीलिए हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का यूज करेंगे जिसके थ्रू हम केवल एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वही ऑब्जेक्ट हमारा सबको शेयर होगा। अगर कोई पहले यूजर आया उसको हमने एक ऑब्जेक्ट किया, अगर दूसरा यूजर आया तो वो चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट है या नहीं। अगर एग्जिस्टिंग है तो वो उसी ऑब्जेक्ट को यूज करेगा, वो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक प्राइवेट स्टैटिक क्लास लेवल का फील्ड लेना है। ये फील्ड इसलिए ले रहे हैं जिसमें हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सके। फिर दूसरा पॉइंट है, हमें एक पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाना होगा जिस मेथड को कॉल करके यूजर ऑब्जेक्ट गेट करे। पर यहाँ पे यूजर चाहे तो कंस्ट्रक्टर से भी ऑब्जेक्ट बना सकता है, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि यूजर कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट ना बनाए, तो हम एक कंस्ट्रक्टर रहेगा उसको हम प्राइवेट बना देंगे। अगर हमारा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो आउटर क्लास इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो हम एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे प्राइवेट जिससे कोई उस क्लास को ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएगा। हम एक पब्लिक मेथड बनाएंगे जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्ट को गेट करेगा और उस मेथड में हम अपना लॉजिक लिखेंगे कि केवल एक ही ऑब्जेक्ट यूजर को मिले और उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए हम एक प्राइवेट स्टैटिक फील्ड बना देंगे। तो चलिए इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कैसे अचीव करेंगे। तो ये हमारा एक सिंगलटन क्लास है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था ऐड ए प्राइवेट स्टैटिक फील्ड, तो हम एक प्राइवेट स्टैटिक फील्ड ऐड कर लेते हैं। तो चलिए प्राइवेट स्टैटिक और हम क्लास लेवल का वेरिएबल बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब हमें एक पब्लिक मेथड बनाना है, पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाना है जिससे हम वो इंस्टेंस गेट करें। तो चलिए हम वो ऑब्जेक्ट मेथड बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक गेट इंस्टेंस, इसका रिटर्न टाइप हम लेंगे क्लास लेवल वेरिएबल। इफ कंडीशन में चेक करेंगे, इफ सिंगलटन क्लास हमारा नल है तो हम इस ऑब्जेक्ट में न्यू ऑब्जेक्ट बना देंगे और हम फिर रिटर्न कर देंगे। मैंने वो पब्लिक मेथड बना लिया है। अभी इस मेथड को बाद में समझेंगे, पहले हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमें एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो चलिए हम एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो ये हमारा सिंगलटन क्लास रेडी हो गया है। अब मान लीजिए कोई यूजर फर्स्ट टाइम इसका ऑब्जेक्ट बना रहा है तो आएगा
यहाँ पे गेट स्टार्ट मेथड को कॉल करेगा, ये आएगा सबसे फर्स्ट टाइम में तो ये नल रहेगा। तो अगर नल रहेगा तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस वेरिएबल में होल्ड कर लेगा। होल्ड करने के बाद हम रिटर्न कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई सेकेंड यूजर आया और वो सेकेंड यूजर इस मेथड को कॉल किया। जब वो इस मेथड में आएगा तो वो चेक करेगा सिंगलटन क्लास नल है या नहीं। तो नल नहीं रहेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फर्स्ट यूजर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो वो डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट पे आएगा और हमारा ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। आइए इसको टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाएं तो यहाँ पे आपको एक एरर मैसेज शो करेगा कि कंस्ट्रक्टर इज नॉट विजिबल। तो हमें इसको उस मेथड के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। ये मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस दोनों ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट कर लिया। अब रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम है। इसका मतलब हमें सेम ऑब्जेक्ट बार बार रिटर्न हो रहा है। तो हम इस तरह से सिंगलटन क्लास बनाएंगे। पर यह सिंगलटन क्लास जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक ईगर सिंगलटन क्लास और एक होता है लेजी सिंगलटन क्लास। अभी ये जो हमने एग्जाम्पल बनाया है इसका मतलब है लेजी सिंगलटन क्लास, जिसका मतलब ये है कि जब यूजर डिमांड करेगा तभी हम ऑब्जेक्ट बना के उसको देंगे। यहाँ पे देखिए जब यूजर इस मेथड को कॉल किया तब हम चेक कर रहे हैं कि वो नल है या नहीं और फिर रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हो गया लेजी कि जब यूजर डिमांड करेगा तभी हम उसको रिटर्न करेंगे। और ईगर में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को बना के रेडी रखेंगे, जैसे ही यूजर डिमांड करेगा बस हम उसको रिटर्न करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा पहले ही बन गया रहेगा। अब चलते हैं ईगर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम ये जो डिक्लेयर किए हैं यहीं पे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और हम सिर्फ बस यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो ये हमारा हो गया ईगर, हमारा ऑब्जेक्ट पहले से ही बन के रेडी हुआ है, बस हम इसको रिटर्न कर देंगे इस मेथड में। तो चलिए इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। हम सेम उसी क्लास को रन करते हैं, इस मेथड क्लास को। तो यहाँ पे भी हमारा सेम आया। तो ये था हमारा सिंगलटन, लेजी और ईगर। तो हम एक सिंगलटन क्लास इसी तरह से बनाएंगे। हमारे पास तीन रूल है। पहला हम एक प्राइवेट स्टैटिक फील्ड बनाएंगे, फिर एक पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाएंगे जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को गेट करें उस क्लास का, और तीसरा हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देंगे। तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।